हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो फिर से आती है राज फैमिली की जो मुखिया हैं, हेड लिपस्टिक मॉम, उनके ऊपर, क्योंकि आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी। वैसे बहुत ही गंदगी चल रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था उन लोगों को देखने का। देख के ना अजीब लग रहा था यार। इतनी गंदगी, इतने गंदे ब्लॉगर मैंने आज तक नहीं देखा। ये लोग ब्लॉगिंग नहीं करते यार, ये लोग गंदगी करते हैं सच में। तो 2-3 दिनों के वीडियो मैंने देखी, जिसमें कि एक वीडियो था कि वो किसी को ज्वेलरी, किसी को नहीं, मतलब जैसे वो गांव में है तो उनके पास बहुत सारे मीशो के वो प्रमोशन के लिए आते हैं ज्वेलरी, उन ज्वेलरी का वो दान कर रही हैं और उसको बोलती हैं कि मैं दान करती हूँ, मैं पुण्य करती हूँ। जो चीज़ें इनके पास बेकार हो जाती हैं, क्योंकि इनके पास आते हैं प्रमोशन के लिए बहुत सारे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल साड़ी वाड़ी आती है, तो जो चीज़ें बेकार लगती हैं इनको वो चीज़ें दान कर देती हैं और उसका श्रेय ले लेती हैं कि मैं बांट के खाने में विश्वास रखती हूँ, मैं दान करती हूँ, मैं बहुत बड़ी दानी हूँ, मैं बहुत बड़ी दानी हूँ। तो वो सारे ज्वेलरी, क्योंकि रखे रखे ज्वेलरी तो ख़राब हो जाते हैं ना भाई, तो ये अपनी जो देवरानी जेठानी जो लोग भी हैं गाँव में, उनको देने की बात कर रही थी। तो वो मुझे लगा कि भाई उन्होंने कुछ टाइटल इस तरह से डाला था कि मैं अपने जेवर का बंटवारा कर रही हूँ, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा कि क्या है भाई, अपने जो गोल्ड का इनके पास जेवर है वो सारे जेवर का बंटवारा कर रही हैं क्या? चलो देखा जाए किसको दे रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने मीशो उस का जो मोती मूंगा का आता है, माला झाला वाला, वही सब बंटवारा कर रही थी। फिर एक इनकी वीडियो आई जिसमें कि उन्होंने क्या बोला था, हाँ, बिना मेकअप वेकअप सेकअप यही सब, ब्लू कलर की साड़ी पहने हुए, क्योंकि इनके घर चल रहा है वो सब, किसी की डेथ वेथ हुई है तो ना नहाना ना धोना ना मेकअप करना। तो ये ना बिना मेकअप के भाई इनको अपनी चेहरा देखने में अजीब लग रहा है, क्योंकि ये बोल रही हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे देखने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा एनर्जी नहीं है मेरे में, लोग मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको ना हमेशा मेकअप में रहने की आदत पड़ गई है और बिना मेकअप के इनका खुद से ही खुद का चेहरा देखा नहीं जा रहा है। और ज्ञान देती हुई उसमें नज़र आती हैं कि मैंने अपने बेटे को संस्कार ऐसे दिया, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, जॉब, मेरा बेटा बेटी दोनों जॉब किए हैं और मैं जो करना चाहती हूँ, मैंने जब तक जो भी सोचा आज तक मैंने सारे सपने पूरे किए अपने बलबूते पे, और मैं अपने सपने बुढ़ापे तक पूरा करूँगी, मरते मरते तक अपने सपने पूरे करूँगी। मैं इसलिए कमाना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि अपने बेटों के ऊपर मैं डिपेंड रहूँ, सेल्फ डिपेंड रहूँ। हर औरत को कमाना चाहिए। और मैं बागवान की अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी नहीं बनना चाहती, क्योंकि उसमें उनके बच्चों ने माँ बाप दोनों को अलग कर दिया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कमाऊँ और मेरे पास पैसे हो, ऐसा उन्होंने मतलब बागवान की बातें की। तो उनका कहना था कि अब हम लोग जा रहे हैं, जाने वाले हैं कहीं घूमने, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कहाँ कहाँ ये जाने वाली हैं घूमने। उसके बाद ये अपना शौक़ पूरे करने के लिए कमाती हैं। कभी कभी तो आके बोलती हैं कि मेरे घर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कमाऊँ तभी ब्लॉगिंग करूँगी तभी मेरे पास बहुत है, मेरा बहुत बिजनेस है, ये है वो है। कभी आके बोलती हैं कि इसलिए कमाना चाहती हूँ कि घर किराया पे देना है, घर बनवाना है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ कि जो पैसे आएंगे उससे मैं घर का काम कराऊंगी, घर में अच्छा इंटीरियर करवाऊंगी तो अच्छे किराएदार आएंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरे बेटे का कोई भरोसा नहीं है, मेरे बेटे मुझे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इनको खुद पता है कि इनके बेटे कैसे हैं, इनको करने वाले हैं नहीं। तो कभी कुछ ज्ञान आके देती हैं। मतलब एक वीडियो में इन्होंने मतलब भरपूर ज्ञान दिया लोगों को, और लोगों ने भी इनको कमेंट में इतने गालियाँ दिया कि पहले ज्ञान अपने पास रखो, मोटका मोटकी, मतलब बहुत सारी ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स नहीं भाई, जो चीज़ें ये लोग दिखाती हैं, जो बोलती हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छे कमेंट इनको जाते हैं। लेकिन कमेंट को लेके नहीं बोलेंगे, रिएक्शन चैनल वाली को आ जाएंगी बोलने की रिएक्शन चैनल वाले मेरे नाम से दाल रोटी खाते हैं। तो भाई रिएक्शन चैनल वाले तो चलो आपके नाम से दाल रोटी खाते हैं, लेकिन कमेंट करने वालों लोगों को भी दाल रोटी आप ही खिलाती हैं क्या?
क्योंकि वो तो अपना खर्च करते हैं, अपने पैसे से मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, आपको अपना टाइम देते हैं और आपको देखते हैं और आपकी यही गंदी वाहियात चीज़ें देखते हैं। आप कहती हैं कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मेरी भी वीडियो से आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखा करिए। सब में कुछ गुण होता है, कुछ दोष होता है, तो मेरे में जो गुण है वो गुण सीखिए, दोष को छोड़ दीजिए। मैं जाती हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलती हूँ, डायरेक्टर से मिलती हूँ, क्या क्या से मिलती हूँ, तो मैं उन लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखती हूँ। तो माता जी, आपकी वीडियो में ऐसा वैसा कुछ सीखने लायक होता नहीं है कि लोग सीखेंगे। और आप लोगों की वीडियो देख के ना पूरी ऑडियंस बिगड़ गई है, बहक गई है। और बूढ़ी सास लोग भी ना बिगड़ गई हैं कि इतनी बुढ़ापे में आप इतना मेकअप करके रहती हैं, तो लोग उससे सीखेंगे नहीं, उससे वो हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आपकी तरह कोई मेकअप करके नहीं रहता। हाँ, सिंदूर बिंदी सिंपल तरीके से जितना अच्छा आप लगती हैं, ये डार्क लिपस्टिक लगाती हैं तो इतना गंदा आप लगती है ना। और आप बोलेंगे कि जलते हैं लोग, जलता गुलता कोई नहीं है, सबके पास सब चीज़ है। अगर उसको मन करेगा तो वो कर लेगा, लेकिन आपकी तरह ना कोई बकवास मेकअप करना ही नहीं चाहता। बस आपकी वीडियो में यही चीज़ें होती हैं, बस अपना मेकअप दिखाना, साड़ी दिखाना, ये दिखाना, भाषणबाजी करना, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, बहुओं में 4 कमियां निकालना, लोगों को ज्ञान देना। लेकिन वही ज्ञान अपने फैमिली, अपने बेटे को देती ना तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता आपके लिए, लेकिन नहीं। तो फिर आज इनकी एक वीडियो आई जिसमें पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके घर शायद अंतिम संस्कार आज है या कल होगी, कल की वीडियो है, आज आई है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी आज एक वीडियो आई है जिसमें ये पीले साड़ी पहन के आई हैं और इतना गंदा उसमें बोल रही हैं किसी रिएक्शन वाली को। और इन्होंने टाइटल और थंबनेल डाला है कि मेरे वाईटी पे एक मेरी नई सास आ गई है। किसी रिएक्शन वाली के लिए इन्होंने बोला है और इतने गंदे उसके लिए बोले कि वो 4 गो रखती होगी, यार रखती होगी, उसकी माँ रखती होगी, उसकी वो भाभी रखती होगी, वो ऐसी होगी इसलिए वो ऐसा बोलती है। पता नहीं कौन रिएक्शन चैनल वाली है, क्या इनको बोलती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो खुद को अपने ज्ञानी माता बनती हैं। वो चलो रिएक्शन चैनल वाली, उसका जो भी है वो गंदगी करती है या नहीं करती हैं, लेकिन ये तो अपने आप को ज्ञानी मानती हैं, आके हर 2 दिन पे आके ज्ञान देती हैं, फिर वही बातें करती हैं। जैसा कि हमेशा आके बोलती हैं भोंकना है भोंकते रहो, मुझे जो करना है मैं करती रहूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी आप लोगों से। जब ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगती है तो आ जाती हैं, मैं अब नहीं बोलूँगी, मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलूँगी, आप लोगों को जो करना है करिए, मैं अपना काम करती रहूँगी, आप लोगों को जलना है जलते रहिए। लेकिन इनसे बर्दाश्त कहाँ होता है। और बोलती हैं मैं नहीं देखती किसी की वीडियो, मैं नहीं देखती किसी की लाइव, बस वो सामने आ जाती है तो देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ। तो इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर सामने होती तो उसका मुंह नोच लेती। वो मेरे ससुर की दूसरी पत्नी है, वो मेरे पापा की पत्नी है, वो मेरी सास है, इसलिए मुझे ऐसे ऐसे बोलती है। उसका 4 गो यार होगा, उसके माँ का यार होगा, उसके भाभी का यार होगा, ऐसे ऐसे ये बोल रही हैं अपनी वीडियो में। और अपने को अब ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगी इस वीडियो पे, होने लगेगी तो आएंगी और ज्ञान दे देंगी 2 दिन, फिर 2 दिन के बाद आ जाएंगी, क्योंकि हर दिन का इन लोगों का यही है। 2 दिन शांत रहेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे कि नहीं चल रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो फिर आएंगे और किसी को कुछ भी। मुझे समझ में नहीं आता, ये ब्लॉगर अपने आप को बोलते हैं, ये क्या चीज़ दिखाती हैं ब्लॉगिंग में। ये तो बस गंदगी, दूसरों से लड़ाई करने के लिए ही इन्होंने चैनल बनाया है। और चैनल भी इन्होंने ब्लॉगिंग के लिए नहीं बनाया था गाइस, चैनल इन्होंने बनाया था, इनके बेटे ने, बड़े कपूत जो है इनका, वो अपनी माँ की वो दिखाता था चेहरा, असली चेहरा, कि मेरी माँ मेरी पत्नी को ऐसे करती है वैसे करती है। तो उसी के लिए इन्होंने अपना चैनल बनाया था कि चलो अब तुम दिखा रहे हो तो मैं भी दिखाऊंगी कि मेरी बहुएं कैसी हैं, मेरे बेटे कैसे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग इन्होंने ऐसे ही किया था। और ये बोलती हैं कि मेरे से अच्छी चीज़ें आप लोग सीखिए। आप में अच्छी चीज़ें है क्या जो लोग देखेंगे? आप लोगों को तो देख के लोग बिगड़ रहे हैं, बहक रहे हैं आपकी गंदगी देख के, और आप लोगों को देखने का मन ही नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन देना है तो देखना पड़ता है। और ये बोलती हैं कि मेरे में से अच्छी चीज़ें देखो लोग। और इनका कहना है कि मैं अपने खुद के दम पे मेहनत से आगे बढ़ी हूँ। कुछ मेहनत नहीं है इस ब्लॉगिंग में ना, कुछ मेहनत नहीं लगता है आपको। बस आती हैं 10 मिनट भाषण दे देती हैं और अपने घर का गंदगी कचड़ा कुचड़ी सब कुछ दिखाती हैं। ऐसा सब लोग करने लगे ना तो पता नहीं सब लोगों के व्यूज आने लगेंगे। लेकिन आप लोगों की तरह इज्जत बेच के खाने वाले सब लोग नहीं होते हैं,
समझ गई आंटी जी? आप आती हैं ज्ञान भाषण देने दूसरों को, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, वैसे करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए। कौन सा संस्कार आपने दिया है कि आपका बेटा आके लाइव में बोल रहा था कि मेरे में इतनी गर्मी है कि मैं 10 विधवाओं का आग बुझा सकता हूँ, और बगल में आप बैठी हैं। अब बताइए कौन सा संस्कार है कि माँ बहन को बगल में बैठा के बेटा ऐसी ऐसी बातें बोले, बीबी को बगल में बैठा के, वो बीबी भी आके लोगों को ज्ञान देती है कि ओ माय गॉड कितनी गंदगी है वाईटी पे, ओ माय गॉड मैं तो शॉक्ड रह जाती हूँ, ओ माय गॉड मेरी फैमिली से दूर रहो। अपने पति को देखो ना, अपने पति को देखो कितना गंदा गंदा वर्ड बोलता है, और वहीं तुम बगल में बैठी रहती हो। मतलब हद हो गई है इन लोगों की, गंदगी की हद हो गई है सीमा पार। और पता नहीं भाई कैसे इन लोगों को झेलते हैं लोग, मैं तो झेल नहीं पाती हूँ, लेकिन रिएक्शन देना होता है तो मतलब देखती हूँ, वो स्किप कर करके देखती हूँ। तो इनकी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, उस पर बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। जब नॉर्मल ब्लॉगिंग आने लगी तो मैंने सोचा कि चलो भाई देखती हूँ, और हर दिन 2 दिन के बाद इनका यही तमाशा रहता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोगों को जो करना है करिए, जो बोलना है बोलिए, जो भोंकना है भोंकने। भोंकते तो आप हो, 2 दिन बाद रोज भोंकने आ जाती हो रिएक्शन चैनल वाली के ऊपर। भो 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 भो, बिना भोंके आपका नहीं चलता है, नहीं चलता है आपका बिना भोंके, तो भोंकती रहती हूँ। तो यही थी इनकी आज की वीडियो। तो वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इनके घर शायद वो अंतिम संस्कार आज है, तो ये भोज वोज में गई हैं नाखून वाखून कटाने। इनका कहना है कि नाखून कटाने के लिए बहुत देर से आ रहा था बुलावा, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि मुझे वीडियो का काम करना था। तो भाई सबसे पहले वीडियो है और चीज़ बाद में है। तो ये है लिपस्टिक उपिस्टिक लगा के पूरा अपना आई हैं, क्योंकि लिपस्टिक के बिना इनका तो जीवन ही अधूरा है, और बोलती हैं कि मैं मरते दम तक करूँगी। ये सुहाग की निशानी है, तो सुहाग की निशानी लिपस्टिक नहीं होती है, क्योंकि लिपस्टिक कुंवारी लड़कियां भी लगाती है और विधवा लड़कियां भी लगाती है। सिंदूर बिंदी सुहाग की निशानी है। तो आप उस टाइम भी सिंदूर बिंदी लगा रही थी, लेकिन लिपस्टिक छोड़ दिया था आपने, क्योंकि लिपस्टिक तो सुहाग की निशानी है ही नहीं। तो बस ज्ञान देती हैं सुहाग की निशानी, सुहाग की निशानी। सबको पता है कि सुहाग की निशानी क्या होती है, और सब लोग अच्छे से बखूबी उसका पालन करता है। आपके ज्ञान देने से कोई सीखने वाला नहीं है। तो बंद कीजिए अपना ज्ञान, अपना भाषणबाजी अपने पास रखिए, और भौंकते रहिए, आप कुत्ते की तरह भौंकते रहे आपकी फैमिली। तो बस गाइस वीडियो को एंड करती हूँ।